हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास 10+1 फिजिक्स यूनिट 1। इसमें आज हम पढ़ रहे हैं एरर एनालिसिस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स वो डिजिट्स हैं, आर दोज डिजिट्स इन अ पर्टिकुलर मेजरमेंट which are known reliably plus one additional digit that is uncertain। क्या मतलब है इस चीज का? मतलब ये हम कोई मेजरमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए हमने कोई लेंथ मेजर की किसी ऑब्जेक्ट की, तो लेंथ जो है वो मान लीजिए हमारे पास 133.6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस मेजरमेंट में हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इन 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमारे पास जो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है 1, 3, 3। ठीक है, ये जो है ये एक्यूरेट है, यानी कि ये रिलायबल है, इनके बारे में हमें पता है। और ये जो फोर्थ सिग्निफिकेंट फिगर है डेसिमल के बाद, ये जो है वो अनसर्टेन है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम ये लेंथ स्केल की जगह किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेजर करें जो हाई रेजोल्यूशन वाला हो, जैसे मान लीजिए स्क्रू गेज है या वर्नियर कैलिपर है, तो उसमें उसके साथ ये जो लेंथ है मान लीजिए 133.63। अगर हम वर्नियर कैलिपर से देखें, अगर हम मान लीजिए कोई लेंथ स्क्रू गेज से देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास 3.234 इस तरह से आती है सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो इस केस में हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और इस केस में हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स फिर क्या है? वो डिजिट्स हैं जो हम मेजरमेंट में जिनके बारे में हमें पता होता है, हम रिजल्ट को एक्सप्रेस करते हैं जिन फिगर्स में। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें, लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मेजरमेंट, द हायर इज द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट। ठीक है, जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतनी जो है हायर एक्यूरेसी होगी। अगर हम यही जो लेंथ है, मान लीजिए हम विद द हेल्प ऑफ स्केल मेजर की, तो वो 2.2 सेंटीमीटर आएगी स्केल की हेल्प से। अगर हम इसको वर्नियर कैलिपर्स से देखें, 3.21 मान लीजिए आ रही है। अगर हम इसी को स्क्रू गेज से देखते हैं, तो ये हमारे पास 3.234 सेंटीमीटर आ रही है। तो यहाँ पे इन तीनों में ये जो फिगर है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ये जो है हम मानेंगे एक्यूरेट है, रिजल्ट के करीब। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होते हैं उनके लिए रूल होते हैं कि किस तरह से हम डिटरमिन करें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो उसके लिए कुछ रूल्स जो है वो हम देखेंगे। देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये एक बहुत बड़ा नंबर लिखा हुआ है 0.004004500। इनमें हमने देखना है कि कौन कौन से सिग्निफिकेंट नंबर है और कौन कौन से नॉट सिग्निफिकेंट है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो 0 है डेसिमल से पहले, ये हमेशा नॉट सिग्निफिकेंट होती है। आप अगर देखो, कई बार हम क्या करते हैं, रफली मान लीजिए हमने 0.1 सेंटीमीटर लिखना है, तो हम 0.1 सेंटीमीटर लिख देते हैं, है ना। तो अगर हम 0 नहीं भी लिखते तो हमें लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक्चुअली ये 0 क्या है? 0 इज फॉर कॉस्मेटिक पर्पस। ये हम इसको मान लीजिए सजाने के लिए 0 लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसी 0 जो होगी वो क्या होगी? नॉट सिग्निफिकेंट होगी।
इसी तरह से डेसिमल के बाद नॉन जो जीरो डिजिट है उससे पहले जो जीरो होंगी वो भी क्या होंगी यहाँ पे नॉट सिग्निफिकेंट। zeros used only to locate the decimal point। तो ये जो जीरोस हैं ये भी क्या होंगी नॉट सिग्निफिकेंट। इसके अलावा जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं जैसे ये 4 4 5 जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं ये सारे क्या होंगे ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है। और इसके अलावा जो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में ये जीरोस आ रही है ये जीरोस जो है ये सिग्निफिकेंट है। जो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में भी आएंगी जीरोस वो क्या होंगी सिग्निफिकेंट होंगी। इसी तरह से जो जीरोस एंड पे आ रही है डेसिमल के बाद नॉन जीरो डिजिट के बाद जो एंड पे जीरोस आ रही है एट द एंड ऑफ अ नंबर टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट ये भी क्या होगी हमारे पास सिग्निफिकेंट होंगी। कहीं कहीं हाँ इन जीरोस को जो है वो नॉट सिग्निफिकेंट के तौर पे भी लिख लेते हैं वो भी हम करेंगे। जैसे मान लीजिए अब हमारे पास एग्जाम्पल है यहाँ पे मान लीजिए डिजिट है हमारे पास 6 7 2 9। मान लीजिए इतने न्यूटन कोई हमें मेजरमेंट की फोर्स की वैल्यू ये आई तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए हमारे पास कोई 0.032 ऐसा डिजिट है तो इसमें क्या होगा ये देखिए ये जीरो और ये जीरो दोनों नॉट सिग्निफिकेंट है तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो है वो होंगे। ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 1.320 इंटू 10⁵ मीटर। तो इसमें देखिए ये जो है इसमें ये नॉट सिग्निफिकेंट होंगी लास्ट वाली जो जीरोस है और यहाँ पे 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो होंगे 4 सिग्निफिकेंट। ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द लास्ट राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है। जैसे मान लीजिए हम हमारे पास 1010 जो अगर कोई है तो इसमें 101 ये जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगी और ये जो जीरो है ये क्या होगी हमारे पास नॉट सिग्निफिकेंट। इसी तरह से all zeros to the right of the last non-zero digits are significant if they come from a measurement। ठीक है। जैसे हमारे पास ये मान लीजिए हमारे पास कोई डिस्टेंस है हमने इसको इस तरह से एक्सप्रेस किया 202,000 सेंटीमीटर। ठीक है। अगर हम इसको किलोमीटर में रिप्रेजेंट करें 202 किलोमीटर आएगा। ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो क्या होंगी हमारे पास मान लीजिए हम इस वे से लिख रहे हैं तो यहाँ पे भी 3 है इस वे से लिख रहे हैं तो यहाँ पे भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो डिपेंड करता है कि आंसर को हम किस वे से लिख रहे हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हम देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है उनको किस तरह से हम यूज करते हैं इन द सम और डिफरेंस और प्रोडक्ट। जब हम ऐसी ऑपरेशंस करते हैं तो किस तरह से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को यूज करते हैं। तो सबसे पहले इन द सम और डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स। तो क्या रूल अप्लाई करेंगे हम इसको
इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई डिजिट है 13.5 और दूसरा डिजिट है हमारे पास मान लीजिए 1.23। तो यहाँ पे आंसर जो है 37.41, ये एडिशन करके मान लीजिए हमारे पास ये आंसर आया। अब इस आंसर को जब हम लिखेंगे किस वे से लिखेंगे, इन एडिशन और सब्सट्रैक्शन the final result should be reported to the same number of decimal places as that of the original number with the minimum number of decimal places। और मिनिमम क्या हमारे पास ये वाला नंबर है, तो हम इसको लिखते हुए इस प्रकार से लिखेंगे 14.7। ये जो आंसर है हम इसको 14.7 लिखेंगे। डेसिमल के बाद हम एक ही डिजिट लेंगे। अगर ये मान लीजिए 3 की जगह हमारे पास अगर ये 5 या 5 से बड़ा डिजिट होता तो हम ये 7 को 1 इंक्रीज करके यहाँ पे 8 लिख देते। ठीक है, ये हमें पता है, ये छोटे छोटे रूल्स जो है वो हमने किए हुए हैं किस तरह से हम किसी जो नंबर्स हैं उनको हम राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास आ गया ये नंबर। और सेम यही वाला रूल हम अप्लाई करते हैं डिफरेंस में। ठीक है, या एडिशन हो या डिफरेंस हो, दोनों में हम सेम रूल जो है वो अप्लाई करते हैं। अब आगे बारी मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट और क्वेश्चन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की। तो मल्टीप्लिकेशन में यानी कि प्रोडक्ट में, टू नंबर्स के प्रोडक्ट में हम कौन सा रूल यूज करते हैं, इसमें हम देखते हैं फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज दैट ऑफ द ओरिजिनल नंबर विद मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एग्जांपल है 312.65, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 26.4 से। तो अब जो भी आंसर आएगा इसका, उसको हम इस नंबर की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, इस नंबर की फॉर्म में मान लीजिए हमारे पास इस नंबर की फॉर्म यानी कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए उसमें। तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, इसका रिजल्ट आएगा जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 8253.960। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट इस चीज का। जो हमारे पास 26.4 है, इसके पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो करेक्ट रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो होगा हमारे पास यहाँ पे 8253, यहाँ पे देखिए 8253, यहाँ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तो यहीं पे बन रहे हैं, है ना। तो अब हमने इसको क्या करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, इस चीज को हम इस तरह से लिखेंगे 8250। तो ये फाइनल रिजल्ट होगा, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये तरीका है मल्टीप्लिकेशन में, और यही सेम जो तरीका है हम डिवीजन में अप्लाई करते हैं किसी भी रिजल्ट को लिखने के लिए इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अब हम देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद एरर्स करने से पहले हम देखेंगे एक्यूरेसी क्या होती है। एक टर्म होती है एक्यूरेसी और एक टर्म होती है प्रिसीजन। इन दोनों में क्या फर्क है, एक्चुअली जो एक्यूरेसी है इट रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ अ मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मान लीजिए हमें पता है
कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 980 जो है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अगर हम इसको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो इसको हम लिख सकते हैं। तो अब हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है। मान लीजिए हम किसी कैलकुलेशन से कोई कैलकुलेशन हम करते हैं जी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो अगर तो वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्लोज आती है इसके 980 के, मान लीजिए हमारे पास वैल्यू आ गई 965, ठीक है, तो ये क्लोज टू द रिलेशन है, क्लोज टू द एक्चुअल नंबर है, तो इसको हम बोलेंगे एक्यूरेसी। ठीक, अगर मान लीजिए हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमारी वैल्यू जो है वो 960 या 940, कभी 941, कभी 942, कभी 941, बार बार ऐसी वैल्यूज आ रही है। मतलब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमारी वैल्यूज जो है ना वो 980 की बजाय ऐसी आ रही है, कभी 9 मतलब 40-41 की रेंज में ये ऐसे जो है वो आ रही है। इसका मतलब क्या है, ये सारी वैल्यूज जो है वो एक दूसरे के क्लोज है पर एक्यूरेसी से दूर है। तो ऐसे रिजल्ट को हम क्या कहते हैं, प्रिसीजन कहते हैं। तो इस ये रिजल्ट आने का रीजन ये हो सकता है कि जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं जी की वैल्यू निकालने के लिए, जो मेथड हम यूज कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं एरर है। उस एरर की वजह से हमारा रिजल्ट जो है वो हर बार एक जैसा आ रहा है, हर बार एक जैसा आ रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम स्केल से कोई लेंथ मेजर करते हैं, एग्जैक्ट लेंथ मान लीजिए 4.2 सेंटीमीटर है। अब किसी स्केल से हमने मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स हैं, वो स्केल के साथ लेंथ मेजर कर रहे हैं, तो लेंथ जो है वो 4.2 सेंटीमीटर की बजाय मान लीजिए 4 सेंटीमीटर आ रही है, हर बार 4 सेंटीमीटर आ रही है। तो ये प्रिसीजन है, इसका मतलब क्या है, स्केल में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो स्केल में एरर है। तो अब हम यही देखेंगे कि ये एक्चुअली एरर होता क्या है। तो एरर क्या है, एरर इन अ मेजरमेंट, एरर इन अ मेजरमेंट व्हाट इज एरर, एरर जो है डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। अगर हम जैसे हमने ये बात की, दिस इज ट्रू वैल्यू और दिस इज मेजर्ड वैल्यू, तो हमारे पास एरर जो है वो आएगा, एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड। इसको हम बोलते हैं एरर, दिस इज कॉल्ड एरर। अब एरर के बाद एक और टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या है, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, ये सारी जो है पहले हम देख लेते हैं रिलेटिव एरर क्या है। उसके बाद हम देखेंगे एरर्स की टाइप्स क्या है। तो रिलेटिव एरर क्या है, रिलेटिव एरर जो है इट इज एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। अब एब्सोल्यूट एरर क्या है, एब्सोल्यूट एरर यही एब्सोल्यूट एरर जिसको हम ट्रू वैल्यू
माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू बोल देते हैं। द डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू and the experimental value of a physical quantity is called absolute error। इसी तरह से ये होगी हमारे पास रिलेटिव एरर, और रिलेटिव एरर के बाद एक और टर्म आती है हमारे पास, वो है परसेंटेज एरर। इसको लिखने का तरीका एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, इसको मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये जो वैल्यू है ये है हमारे पास परसेंटेज एरर। तो दीज आर सम वैल्यू मेथड्स जिससे हम रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मीन, तो ऐसी वैल्यूज जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं एरर्स में। अब हम देखेंगे कि एरर्स जो वो है वो कितनी तरह की होती है, टाइप्स क्या है एरर्स। तो टाइप्स में देखिए हमारे पास सबसे पहले ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर क्या है? These errors are due to either carelessness of the person or due to the improper adjustment of the apparatus। इसी वजह से ग्रॉस एरर जो है, ठीक है। तो करेक्शन नहीं है इस चीज का कोई, नो करेक्शंस कैन बी अप्लाइड फॉर ग्रॉस एरर्स। इसके अलावा एक और चीज ब्लंडर्स। ब्लंडर्स मीन्स हम बहुत ज्यादा ब्लंडर्स कर रहे हैं, मतलब हमें मेजरमेंट करनी ही नहीं आती, ऑब्जर्वेशन करनी ही नहीं आती, रिजल्ट लेने ही नहीं आते, तो ऐसी एरर्स को हम क्या कहते हैं? ब्लंडर्स कह देते हैं, ठीक है। अब मेन जो आती है वो है मेजरमेंट एरर्स में सिस्टेमेटिक एरर्स और रैंडम एरर्स। अगेन रैंडम एरर्स क्या है? द एरर्स विच अकर इरेगुलरली एंड एट रैंडम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब कभी कभी होती है, कोई बाय चांस कोई ना कोई ऐसी हमारा ध्यान इधर हो गया या इस तरह से जो है स्लाइट वेरिएशन आ गई रीडिंग लेते हुए, ऐसी जो एरर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रैंडम एरर्स बोलते हैं, ठीक है। तो सिस्टेमेटिक एरर्स जो है उसमें क्या है? सबसे पहले इंस्ट्रूमेंटल एरर, मतलब इंस्ट्रूमेंट हमारा सही नहीं है, उसमें कोई डिफेक्ट है। तो अगर इंस्ट्रूमेंट में डिफेक्ट है तो ये एरर जो है वो बार बार आएगी। मान लीजिए हमने कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी लेंथ मेजर करनी है, तो लेंथ मेजर करने में हम जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें डिफेक्ट है, इनबिल्ट डिफेक्ट है। कोई मान लीजिए जीरो सही प्लेस पे नहीं है या डिवीजन सही नहीं है उसके, तो वो जो रिजल्ट होगा वो आगे जाके अगर हम मान लीजिए वो मेजरमेंट करने के बाद हम लेंथ्स को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, तो हर जगह पे वो जो एरर है वो जो है उसका हमें उसको काउंट वो होगी, मतलब रिजल्ट को वो इफेक्ट करेगी हर जगह पे। तो ऐसी एरर्स को हम क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंटल एरर। इसी तरह से एनवायरमेंटल एरर्स। जो एनवायरमेंटल एरर्स होती हैं वो एक्सटर्नल कॉजेस की वजह से होती हैं। जैसे मान लीजिए कई बार प्रेशर या टेम्परेचर ऐसी अगर चेंज होता है, एक्सटर्नल कॉजेस होते हैं, तो इस वजह से ये जो एरर्स हैं वो इस वजह से होती है। इसी तरह से ऑब्जर्वेशनल एरर्स। ऑब्जर्वेशनल एरर्स मीन्स कि जो ऑब्जर्व कर रहा है पर्सन, जो ऑब्जर्व कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसकी वजह से उसको एक्सपेरिमेंट जैसे पैरेलैक्स एरर होगी, ठीक है।
जब वो पोजीशन किसी चीज की मेजर कर रहा है, पैरेलैक्स आपको बताया हुआ है। जैसे हम ऑप्टिकल बेंच में भी देखते हैं पैरेलैक्स रिमूव करना। तो इस ऐसी जो एरर्स होती हैं, मान लीजिए सही तरह से वो नहीं रिमूव हुआ तो ऐसी एरर्स आ गई, ठीक है। इसी तरह से थ्योरेटिकल एरर्स जो होती है, थ्योरेटिकल एरर्स जो है, मान लीजिए रीडिंग नोट करते हुए हमसे कोई गलती हो गई है ना, हमने लिखना था 1.3 सेंटीमीटर, लिख दिया 1.2 सेंटीमीटर। अब आगे जाके हम जहाँ पे भी रिजल्ट यूज कर रहे हैं 1.2 सेंटीमीटर यूज कर रहे हैं। तो ऐसी एरर्स जो है वो आगे जाके भी हर जगह पे जो है जो मिस्टेक्स होंगी, हमारा रिजल्ट जो होगा वो क्या करेगा, उसकी वजह से वो रिजल्ट जो है इफेक्ट करेगा। तो ये तो थी एरर्स और इनकी टाइप्स। अब हम देखते हैं कि एरर्स जो है किस तरह से हम यूज करते हैं। मान लीजिए जब रिजल्ट होता है जिसमें सम ऑफ टू ऑब्जर्व्ड क्वांटिटीज यूज होती है, मान लीजिए errors in the sum of two quantities. मान लीजिए हमारे पास किसी चीज की हमने मेजरमेंट की, मान लीजिए हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आई डेल्टा ए। कोई क्वांटिटी है ए और बी, उसमें हमारे पास डेल्टा ए यानी कि ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो रिजल्ट आया वो हमारे पास, उसको हमने डेल्टा ए लिख दिया। और इसी तरह से एक और क्वांटिटी, उसका एब्सोल्यूट एरर जो है वो डेल्टा बी आया। तो अब मेजर्ड वैल्यू जो होगी हमारे पास, जो हमने मेजर्ड वैल्यू है जो, उसमें ये एरर जो है वो काउंट होगा। इस तरह से मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए अगर हम लिखेंगे तो वो होगी ए प्लस माइनस डेल्टा ए, क्योंकि ये हमें एरर मिल रही है, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। इसी तरह से मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी अगर हम लिखेंगे तो वो होगी हमारे पास बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है। तो अब सम मान लीजिए, जो सम है उसको हम z से लिखते हैं, a प्लस बी, सम जो है वो दो क्वांटिटीज का a प्लस बी। तो एरर जो होगी डेल्टा z सम में z प्लस माइनस डेल्टा z, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। तो अब हम इसको a प्लस b इस तरह से लिखें, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b इस तरह से लिख दें तो कोई फर्क तो नहीं ना पड़ेगा। अब ये देखिए a प्लस बी जो है वो हमारे पास ऑलरेडी हमने इसको z के बराबर मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा z जो है वो आ जाएगा डेल्टा a प्लस डेल्टा बी। तो ये हमें रूल मिल गया। क्या रूल मिल गया, द मैक्सिमम पॉसिबल एरर in the sum of two quantities is equal to the sum of the absolute error in the individual quantities। इसी तरह से अगर हम डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस की, तो अगर आप डिफरेंस में कैलकुलेट करके देखोगे तो सेम यही रूल जो है वो डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज में हम जो है अप्लाई करेंगे। डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b।
इसी तरह से अगर हम मान लीजिए प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज ले रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज में प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज, मान लीजिए हमारे पास कोई क्वांटिटी है z विच इज इक्वल टू a इंटू b। तो अब द एरर डेल्टा z इन z इज गिवन बाय z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू सेम उसी तरह से a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू b प्लस माइनस डेल्टा b। तो अब ब्रैकेट को खोल देते हैं हम, ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी इंटू डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स में ए बी से हम क्या करेंगे, इन दोनों साइड्स पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। अब देखिए ये जो है वो ए बी के बराबर है, अगर हम इस तरफ ए बी से डिवाइड करेंगे, ये आ गया हमारे पास 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाय जेड, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू जेड, यहाँ डिवाइड बाय ए बी। तो दूसरी तरफ हमारे पास यहाँ पे 1 आ गया प्लस माइनस ए बी से जब हम डिवाइड करेंगे तो डेल्टा बी डिवाइडेड बाय बी प्लस माइनस डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए प्लस माइनस डेल्टा ए डिवाइडेड बाय, अगर हम इसको इस तरह से लिख दे ए बी अलग अलग करके, तो अब यहाँ पे देखिए डेल्टा ए बाय ए और डेल्टा बी बाय बी आर वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, क्योंकि डेल्टा ए ही बहुत स्मॉल है, जब हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन लेंगे, प्रोडक्ट लेंगे, तो और भी स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, निग्लेक्ट कर देंगे, दिस कैन बी निग्लेक्टेड। तो अगर ये निग्लेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये 1 और ये 1 कैंसल, इस तरफ हमारे पास आ गया डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू डेल्टा b बाय b प्लस डेल्टा a बाय a। तो ये हमें रूल मिल गया मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट के लिए, जो हमें कहता है मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर in the product of two quantities is equal to the sum of the fractional errors in the individual quantities, ठीक है। तो इसी तरह से सेम यही जो रूल है वो होगा, ये प्रोडक्ट के लिए है, डिवीजन और क्वोशिएंट के लिए, डिवीजन के लिए भी सेम फॉर डिवीजन डेल्टा z by z is equal to डेल्टा a by a plus डेल्टा b by b। इसको आप करके देखिएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट की जगह पे हमने डिवीजन करना है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास रूल्स, किस तरह से हम किसी भी ऑपरेशन में, मेजरमेंट में एरर जो है वो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। थैंक यू।